जी, वादा तो हर गवर्नमेंट करती है। कांग्रेस की बात करें, 2017 में ये आई थी और इन्होंने बहुत से वादे किए। क्या-क्या घर-घर नौकरी, बेरोज़गार भत्ता देंगे इनको और भी हर घर के अंदर एक सदस्य को जॉब देंगे, ये वादा किया था। बट हमने उस समय ये सत्ता में आई, बट अब देख लीजिए हमारा जो संघर्ष था बीए टेट पास यूनियन टीचर्स का, पूरे 5 वर्ष का समय हो गया, सरकार चली गई अब तक भी हमारा स्ट्रगल जो है वो चल रहा है। कल ही हमारे जो साथी हैं टैंकी से उतरे हैं, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, वो इन्होंने ड्रामा अवश्य किया था कि घर-घर नौकरी वाला, वो रोज़गार मेले लगाई। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਖੂਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। क्या नाम है जी? जी, सुखपाल खान लहरा गगा से हम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में। कितनी पढ़ाई की है आपने? हमने सर डबल एम ए बी एड की हुई है, टेट पास हैं हम, फुल क्वालिफाइड हैं हम टीचर के लिए। पंजाब सरकार ने वादा किया था घर घर नौकरी देने का, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? जी, वादा तो हर गवर्नमेंट करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बट जो कांग्रेस की बात करें, 2017 में ये आई थी और इन्होंने बहुत से वादे किए। क्या-क्या घर-घर नौकरी, बेरोज़गार भत्ता देंगे इनको और भी हर घर के अंदर एक सदस्य को जॉब देंगे, ये वादा किया था। बट हमने उस समय ये सत्ता में आई, बट अब देख लीजिए हमारा जो संघर्ष था बीए टेट पास यूनियन टीचर्स का, पूरे 5 वर्ष का समय हो गया, सरकार चली गई अब तक भी हमारा स्ट्रगल जो है वो चल रहा है। कल ही हमारे जो साथी हैं टैंकी से उतरे हैं, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, वो इन्होंने ड्रामा अवश्य किया था कि घर-घर नौकरी वाला, वो रोज़गार मेले लगाई। हमने वहाँ जाकर भी विरोध किया, वो भी एक डुप्लीकेट था। जैसे किसी को किसी कंपनी में लगाना हो, पहले व्यक्ति खुद वहाँ चला जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने जो सदस्य थे इन्होंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हम आपको वो ड्रामा कर हम ड्रामा ही कहेंगे कि वो लगाकर हम आपके पास भेजेंगे, और सरकार ने उनका नाम वहाँ लगा दिया। वही 7,000 6,000 तनख्वाह में काम करने के लिए दे दिया। बट गवर्नमेंट ने जो वादा किया था घर घर नौकरी, मतलब गवर्नमेंट जॉब, इनसे आपको ये गवर्नमेंट सरकार मुकर रही है। पर अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली? आपने टेस्ट दिए जो टेट पास के लिए आते थे, कोई वैकेंसी निकलती थी वहाँ जाते रहे, आपने दिए टेस्ट? देखिए, हमने टेस्ट देंगे तो तब अगर वैकेंसीज आएंगी। हमने स्ट्रगल किया, 3704 या 5 वैकेंसी से निकली थी, वो भी हमारी संघर्ष की बदौलत है। पंजाबी, हिंदी और एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्ट्रगल किया था। बट सरकार ने क्या किया, इनकी जो वैकेंसीज थी 50 27 30 10 ऐसे डिवाइड किए। बट ज़्यादा जो वैकेंसीज थी वो इंग्लिश, पंजाबी और मैथ। हम ये नहीं कहते कि उनको मत दो, अभी न्यू वैकेंसीज निकली है, हमारी स्ट्रगल की बदौलत ही निकली है। और इनमें भी यही काम किया, 240 हिंदी की, जबकि एसएसटी का भी 633 से पोस्टें निकाली, और साइंस, मैथ, इंग्लिश, इनकी बहुत से ज़्यादा इनको वैकेंसीज निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी और पंजाबी और एसएसटी के इनको छोड़ दें, या तो फिर जो बीएड में कॉलेज में ये करवा रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। हमारा स्ट्रगल इतना लंबा चला है, इतनी बार हमारे ऊपर लाठीचार्ज पड़े। हम जब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वहाँ भी पटियाले हमारे पूर्ण तौर पर तशद्दुद किया इन गवर्नमेंट के ओनर से, बहुत सी लाठीज खाई। उसके बाद सीएम भी बदल गया, अब चन्नी साहब गए, हम मरिंडा भी गए, वहाँ भी लाठियों की बौछार हुई हमारे ऊपर। और तो और पंजाब पुलिस की लाठी पड़े वो बात अलग है, बट वहाँ के जो लोग हैं, गुंडे कहें कांग्रेस के, हम उन्होंने भी हमारा टेंट जो उखाड़ दिया, 3 दिन लगातार हमारा किया। और इससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे विजेंद्र सिंगला जी, इन्होंने आपके माध्यम के साथ बताना चाहेंगे, वीडियो भी वायरल हुई थी, शरेआम इन्होंने टीचर्स को गाली निकाली थी, माँ बहन की गाली निकाली। क्या एक मिनिस्टर के लिए उचित है? उसके बाद इनको बदल दिया गया। फिर उसके बाद जो कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर बने,
वो प्रगट सिंह जी बने थे, उन्होंने भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज की। हमने उनको टाइम दिया कि भाई हमारा मसला हल कर दो, हमारी वैकेंसी से निकाल दो। सिर्फ लारे थे, झूठे वादे किए उन्होंने, हाँ कल दे देंगे, अच्छी वैकेंसी से आएगी आपको। जब चोण जाब्ता लगने में कुछ घंटे बाद बाकी थे, उस समय इन्होंने प्रगट सिंह ने हमारे कैंडिडेट्स को वहाँ बुलाया कि चलो हम पोर्टल ओपन कर देते हैं। वैकेंसी से क्या निकली? सिंपल वही बात, हल्की सी दे दी, रूंगा सा दे दिया। हम इन वैकेंसीज के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी यूनियन सेटिस्फाइड नहीं है इसके ऊपर। आजकल आप क्या करते हो? आजकल हम सर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिली, अब घर का रोज़गार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, अब वो भी प्राइवेट वाले कभी हटा देते हैं कि लॉकडाउन लग गया जी। अब हम फ्री हैं, स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। हम उस समय भी, स्ट्रगल के समय भी हमने ये स्लोगन दिए थे कि पंजाब सरकार ने पाया गंद, खोले ठेके स्कूल बंद, और वो बिल्कुल सही हो गया। अब स्कूल बंद कर रही है गवर्नमेंट बिल्कुल पूर्ण तरह। अब ऐसा मानना है कि जो मार्च पूरा सेशन बंद करेंगे ये, परंतु गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं घर देगी। का खर्चा कैसे चलाते हो? घर का खर्चा अभी तो हम हल्का फुल्का जो है चल रहे हैं, बाकी मेरे ब्रदर्स हैं वो दिहाड़ी करते हैं, और मेरे फादर साहब हल्का फुल्का का ही मिल जाता है, बुजुर्ग है वो, जितना ऐसे ही चल पड़ता है घर का सदस्य। 2017 में जैसे सरकारों ने वादा किया था, अब 2022 के चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है अभी जो अब भी वादे कर रहे हैं भी पूरे होने की उम्मीद है आपको? वादे तो हमने पहले बोला था कि हर गवर्नमेंट कर रही है, अभी कितनी पार्टी निकल रही, वो बरसाती मौसम के डड्डू कह लें हम, इतने आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे वे कर देंगे। बट अभी हमने देखा कोई भी पार्टी का सदस्य जो कैंडिडेट्स आता है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करता किसी भी प्रकार की, कि हम ये मसला हल कर देंगे और फ्री दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को 1,000 रुपया 2,000 रुपये दे देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे। मतलब कि बेसिकली बातें और ही ऊट पटांग कह लें वो करते रहते हैं। पूर्ण तौर पर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा कि हम बच्चों को एजुकेशन अच्छी देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, उनकी उसमें अच्छे अध्यापक भर्ती करेंगे, और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी जो हॉस्पिटल में आप देखिए क्या हाल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, और रोज़गार के ऊपर। तीनों बातों पे मोस्टली टिकी हुई बात है, गवर्नमेंट इनसे भाग रही है। क्या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो सरकारें बनती हैं बनने से पहले घोषणा पत्र में वादे करती हैं, वो वादे अगर नहीं पूरे होते, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि उन पर भी कार्रवाई हो? क्या कहते हैं आप, क्या सोचते हैं भी ऐसा होना चाहिए? आपने अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल इसके ऊपर हमारी जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि जो भी गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं वो मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, इतने ढेर सारे वादे कर देती हैं। अभी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, ढेर सारे वादे लेकर आई थी। लोगों को लगा कि भाई अब ये कैप्टन साहब कुछ ना कुछ करेगा। गुरु ग्रंथ साहब की, उसके गुटका साहब की सौगंध खाई थी इसने, जिसके ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, आस्था है उसके ऊपर, कि भाई इसकी सौगंध खाली झूठ नहीं बोलेगा कोई। बट अभी देख लो उसके ऊपर भी इन्होंने झट से अब मुकर गए कि हमने गवर्नमेंट जॉब नहीं की थी, हमने घर घर रोजगार का ये प्राइवेट जॉब ही दे दी कि हमने पूरा किया। नशों की बंद करने की बात कहीं, वो भी झूठा है, शरेआम नशा चल रहा है, शराबें भी कर रही हैं इतनी। तो मतलब क्या, इसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसको इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी अपने वादे करती है 5 वर्ष के अंदर उसको अच्छी तरह से संपूर्ण किया तो वेरी गुड, अदरवाइज उसका कोई भी पार्टी का सदस्य चोन में ना आए, उसके ऊपर उसकी सज़ा निश्चित करनी चाहिए, उसके ऊपर फाइन निश्चित करना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट हो सकता है पंजाब का और देश का। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਚੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। क्या नाम है? मेरा नाम दीपचंद शास्त्री और मैं संगरूर से हूँ। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। कितनी पढ़ाई आपने की है? मैंने शास्त्री, MA संस्कृत, MA हिंदी, BEd और मेरा PS टेट पास है। आप पंजाब सरकार ने वादा किया था घर घर नौकरी देने का, क्या आपको नौकरी मिली? क्या कहना चाहते हैं? पंजाब सरकार ने 2017 के चुनाव के पहले वादा किया था कि और सभी को घर घर रोजगार मिलेगा, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ और इससे किसी को रोजगार नहीं मिला। पंजाब सरकार ने जितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं बहुत कम निकाली हैं, और जो भी निकाली और उनको पूरा नहीं किया, और बीच में ही छोड़ के अब चोन जाब्ता लग चुका है। जितनी भी वैकेंसी हैं वो बीच में ही लटक गई हैं। आजकल क्या कर रहे हो?
पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन आज फ्री हूँ, क्योंकि सरकार पोस्टें निकालने के बाद एक टेस्ट और लेती है, जिसके लिए पहले तैयारी होनी चाहिए। मैं उस तैयारी के लिए पहले मैंने स्कूल छोड़ दिया और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो घर का खर्चा कैसे चलाते? घर का खर्चा बस ऐसे ही, जन कि जो पहले थोड़े बहुते पैसे जोड़ के रखे हुए थे उससे ही चलता है, नहीं तो अब बिल्कुल फ्री है। आपके माता पिता क्या काम करते हैं? माता पिता भी घर के काम करते हैं, पिता बुजुर्ग हैं और उनकी भी दवाई चलती है, बीमार रहते हैं। बस ऐसे ही है, यानी कि जितने भी बेरोजगार हैं, जैसे मैं बेरोजगार हूँ, सभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से उनका शोषण हो रहा है। वह खर्चा तो ऐसे ही 2017 में जैसे वादे किए थे, 2022 के चुनाव आ गए हैं, लगातार पार्टियां वादा कर रही हैं, क्या कहेंगे? 2017 में जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए, और अब 2022 के चुनाव हैं, इनमें भी वो जितने भी लोग वादे कर रहे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जब 5 साल में नहीं हुए तो आगे क्या होंगे। लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, रोजगार देंगे, सेहत सुविधाएं देंगे, पर वो सारे वादे झूठे ही निकलते हैं। आपने संघर्ष लड़ा, क्योंकि नौकरी लेने के लिए संघर्ष, बहुत से टीचर ऐसे थे सड़कों पे संघर्ष लड़ रहे थे, आपने भी लड़ा है क्या? हाँ, हमारी B.Ed टेट पास यूनियन के बैनर के नीचे हमने संघर्ष लड़ा है। हमारा एक साथी है मनीष फाजिल और जो जसवंत खवाया, वो हाल ही में चोन जाब्ता लगने के कारण 145 दिनों के बाद टैंकी से उतरा है। वो भी इस आस से कि हमारी पोस्टें आएंगी हिंदी, पंजाबी और SST की, पर जितनी भी पोस्टें आई हैं बिल्कुल निगुनी आई हैं, कम आई हैं। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, 15 साल से संस्कृत की एक भी पोस्ट नहीं आई। हम इसी आस में हमने पढ़ाई की कि पोस्टें आएंगी और सरकारी हमें पद मिलेगा, लेकिन ना आने के कारण हमारे मन में निराशा है। और जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं, वो भी बच्चे निराश रहेंगे कि जब ये नहीं लगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे 2022 के चुनाव आ रहे हैं, कोई ऐसा पार्टियां लगातार घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए? जो पार्टियां वादा करती हैं वो नहीं पूरा करती तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे देखते हो आप? हाँ, बढ़ना चाहिए, कानून अवश्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम वादे करके लोगों से वोट लेते हैं, पर वो वादे पूरे नहीं होते, तो उसके लिए कानून बनना चाहिए कि हमने लोगों को क्यों झूठ बोला। अगर कानून बनेगा तो जो जितनी भी पार्टियां हैं उनको भी अकल आएगी भी हम लोगों से क्यों झूठे वादे करें, कि हम अगर झूठे वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते तो लोग निराश होते हैं। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।